सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग करेंगे टेस्ट नंबर 103। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन, साथ में आप भी सॉल्व करते रहिएगा। ठीक है फ्रेंड। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे। अब यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी वाराणसी से। व्याख्या सुनिएगा कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में, ठीक है, महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व अर्थात 850 ईसा पूर्व में हुआ था। काशी के शासक इक्ष्वाकुशी अश्वसेन उनके पिता तथा महारानी वामा उनकी माता थी। इनका चिन्ह जो है वो सर्प है यानी सांप है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी द्वितीय मुख्य शिलालेख। अगर हम बात करें तो अशोक के दूसरे तथा 13वें शिलालेख में दक्षिण भारत के चोल, पांड्य, सतीपुत्र एवं केरल पुत्र सहित ताम्रपर्ण यानी श्रीलंका की सूचना मिलती है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार यानी डबल बैरियर का प्रमाण मिला है। तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी लोथल। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, 3 युगल समाधियाँ बंदरगाह, धान, बाजरे का साच, फारस की मोहर और घोड़े की लघु मृग मूर्ति आदि लोथल भोगवा नदी के तट पर समुद्र से जुड़ा बंदरगाह है। इसकी खोज 1955 में रंगनाथ राव ने की थी। तो 2 क्वेश्चन, लोथल कहाँ पे? गुजरात में है। किस नदी किनारे है? भोगवा नदी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी बोगस कोई से। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहां पर हुआ था। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी रायगढ़ में। ठीक है, इससे पहले 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं जो छूट गया था कि शेरशाह सूरी दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी शेरशाह सूरी। कब? ये लगभग 1500 से 38, ठीक है, से 45 ईसा पूर्व के मध्य में, ईस्वी के मध्य में, जिसे किले कोना भी कहा जाता है, इसका निर्माण कराया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन सा अफगान मूल का था। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी लोदी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की। तो फ्रेंड यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इल्तुतमिश की बात हो रही है। 1210 से 1236 ईस्वी। ठीक है, इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा ने खिलअत का प्रमाण पत्र दिया था, जिससे इल्तुतमिश वैध सुल्तान और दिल्ली स्वतंत्र राज्य बन गया। सो क्वेश्चन नंबर 9 है, बहमनी राज्य स्थापित हुआ था। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी 14वीं सदी ईसा पूर्व में। कौन था? जफर खान। दूसरा नाम है हसन गंगू। ठीक है, कब? 1347। डेट वेरी इंपॉर्टेंट है, 1347। क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी है अब्दुल कादिर बंदायूनी ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, बरिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे। तो अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी अनुशीलन समिति से। अगर हम बात करें तो अनुशीलन समिति की स्थापना मूलतः पी मित्रा और पुलिन दास द्वारा की गई। बरिंद्र घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त के सहयोग से 1907 ईस्वी में कलकत्ता में क्रांतिकारी संगठन के रूप में अनुशीलन समिति का पुनर्गठन किया गया। कब किया गया? 1907 में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक यानी फाउंडर कौन था। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी जी.के. गोखले। क्वेश्चन नंबर 13, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी। फ्रेंड यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी मद्रास प्रेसिडेंसी में। अगर हम बात करें तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत तमिलनाडु के 12 महल जिले में अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व संग्रहण हेतु लागू की गई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 14,
अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोहों में निम्नलिखित में कौन सा नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ? देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी महात्मा गांधी। वेरी इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने 1904 ईस्वी से लगातार भारत को स्वशासन दिए जाने पर बल दिया? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी दादा भाई नेरोजी ने 1904 से, ठीक है। और 1906 ईस्वी में दादा भाई नेरोजी ने प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था? 2 साल बाद, ठीक, 2 साल बाद, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनाहिलेशन ऑफ कास्ट का लेखक कौन है? तो भैया यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। ओके। क्वेश्चन नंबर 18, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 1939 में। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये संगठन वामपंथी विचारधारा पर आधारित था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 19, जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सितंबर 1946 में, ठीक है, 24 अगस्त 1946 को। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कोयला उत्पादक राज्यों का उत्पादन 2014 के अंतिम आंकड़ों की दृष्टि से सही आरोही क्रम है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र। देखिए यूपीपीसीएस में पीछे से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पैटर्न और इसका सिलेबस जो है काफ़ी डीपली हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी गंगा डेल्टा। भूतापीय ऊर्जा के स्रोत जो है वो कुल 7 क्षेत्रों पे है, हिमालय, खंभात, सोन नर्मदा ताप्ती डेल्टा, सोना पश्चिमी तट, गोदावरी और महानदी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी एंडीज, ठीक है। एंडीज कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी देवप्रयाग से राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी भूटान इज ए राइट ऑप्शन। ओके। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी सल्सेट। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात 2011 के जनगणना के अनुसार? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी 14.2%। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता? ठीक है फ्रेंड, आना चाहिए आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित राज्यों में से किस में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी केरल इज द राइट ऑप्शन। ओके। उसके बाद कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद सिक्किम और फिर जम्मू कश्मीर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, हरियाली योजना संबंधित है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी जल प्रबंधन से। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी रूपकुंड झील को। कहाँ पे है? उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित ग्रह युग्मों में कौन से बिना उपग्रह के हैं? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी बुध एवं शुक्र इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, शुक्ला फांटा वंचू अभयारण्य स्थित है?
राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी नेपाल में। ठीक है, नेपाल की तराई कहाँ पे है? कंचनपुर जिले में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्रीय संगठन का मुख्यालय स्थित है? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी लंदन में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1948 में। क्वेश्चन नंबर 35। अधोलिखित महासागरों में से किसमें तट रेखा नहीं है? ठीक है, यहाँ पे देखिए नई शब्द है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी सार्गेसो सागर। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व का द्वितीय बृहत्तम कहवा निर्यातक देश है? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी वियतनाम इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37। टाइगा वन विशिष्टता है? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी समशीतोष्ण क्षेत्र की। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी गिब्सन ब्राज़ील। ठीक है, गिब्सन मरुस्थल कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में, ब्राज़ील में नहीं है, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। एक नगर किसी ग्राम से भिन्न होता है? सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी ये सभी सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में, पारिवारिक संरचना के संदर्भ में, रहन सहन के तरीके के संदर्भ में, आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 40। शहरी वृद्धि सूचक है? अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी पहला और दूसरा, कुल शहरी जनसंख्या में बढ़ोतरी, शहरी केंद्रों की संख्या में वृद्धि। सो क्वेश्चन नंबर 41। वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैसें हैं? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन इससे राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 42। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी इको मार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नगरीय अवस्था में निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी स्वच्छता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य सर्वाधिक नगरीकृत है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी गोवा, जो ऑप्शन दिया उसमें से राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी सभी। वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति एवं शिक्षा नीति। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष प्रदान किए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है? सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित औद्योगिक देशों के समूह में से किसने क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार नहीं किया? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। सो फ्रेंड ये था क्वेश्चन आज के लिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।